नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हाल ही में घोषित युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान की वह पुरानी नीति रही है जिसमें वह सीधे युद्ध में पराजित होने के बाद सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। ऐसे कई अवसर आए जब पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों और धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाकर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने जम्मू स्थित आप शंभु मंदिर को निशाना बनाया था। हालांकि आतंकियों द्वारा दागा गया गोला मंदिर को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मंदिर के मुख्य द्वार के पास गिरा, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। यह घटना इस बात का संकेत थी कि पाकिस्तान अब सीधे संघर्ष के बजाय धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर धार्मिक दृष्टि से एक विविधतापूर्ण प्रदेश है। यहाँ 11 बड़े मंदिर, 133 मस्जिदें, जियारत गाहें, 9 प्रमुख गुरुद्वारे और 74 चर्च हैं। इनमें से 29 अकेले जम्मू शहर में स्थित हैं। यह धार्मिक समरसता प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतीक का कभी पहचान हुआ करती थी, जिसे आतंकवाद प्रभावित करने का प्रयास करता रहा है। रघुनाथ मंदिर तो भगवान राम को समर्पित है और अपने परिसर में कुल 7 मंदिरों को समेटे हुए है। उसे 9 मई से बंद कर दिया गया है। अभी तक मंदिर के पुनः खुलने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संभाल रखी है। पूर्व में जहां 24 घंटे में केवल 2 बार सुरक्षा जांच होती थी, वहां अब यह संख्या 4 से 5 बार हो गई है। पहले जहां 32 जवान तैनात रहते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 70 कर दी गई है। यह केवल रघुनाथ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि रणबीरेश्वर मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा में भी व्यापक रूप से बदलाव किया गया है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू के प्रमुख जामिया मस्जिद की सुरक्षा भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी बढ़ा दी गई है। मस्जिद के बाहर अब नियमित रूप से सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसी तरह चर्च और गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। किसी भी धार्मिक असंतुलन या दुर्भावनापूर्ण घटना से बचाव के लिए सभी पंथों के बड़े धार्मिक स्थलों को विशेष निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा को अधिक सशक्त बनाया गया है। किसी भी तरह की चूक के लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं गया है। धार्मिक स्थल किसी भी सभ्यता और समाज के मूल स्तंभ होते हैं। ये केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। जब आतंकी संगठन इन स्थलों को निशाना बनाते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ जान माल को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि समाज को विभाजित करना, लोगों के बीच अविश्वास फैलाना और सांप्रदायिक तनाव को भड़काना भी होता है। धार्मिक स्थलों पर हुए आतंकी हमले सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय पर आघात नहीं होते। भारत और विश्व में इस तरह के धार्मिक स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में इसे देख सकते हैं। 2002 में रघुनाथ मंदिर को 2 बार आतंकवादियों ने निशाना बनाया। पहला हमला 30 मार्च को हुआ, जब 2 आत्मघाती हमलावरों ने मंदिर परिसर में घुसकर हमला किया, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की जान गई, 20 लोग घायल हुए। दूसरा हमला 24 नवंबर को हुआ, जिसमें एक बार फिर आत्मघाती हमलावरों ने हमला कर 14 लोगों की जान ले ली, 45 श्रद्धालु घायल हो गए। यह मंदिर जम्मू के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है, इसलिए इस पर हुआ हमला न केवल एक आस्था पर चोट था, बल्कि राज्य की शांति पर सीधा प्रहार भी था। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है, क्योंकि यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। 1-2 अगस्त 2000 को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 105 लोग मारे गए, 62 लोग घायल हुए। यह घटना अमरनाथ यात्रा पर सबसे घातक हमलों में से एक मानी जाती है। 20 जुलाई 2001 को शेषनाग झील के पास यात्रा शिविर पर हमला हुआ, जिसमें 13 तीर्थयात्रियों की जान गई, 15 लोग घायल हुए। 6 अगस्त 2002 को नुनवान बेस कैंप पर एक बार फिर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई
और 27 लोग घायल हो गए। 21 जुलाई 2006 को गांदरबल जिले के बिहामा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में 5 श्रद्धालु मारे गए। 10 जुलाई 2017 को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हुए। पिछले कुछ वर्षों में रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर 2 बड़े हमले 2022 और 2024 में किए गए। 13 मई 2022 को कटरा से जम्मू लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने स्टिकी बम से हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की जान गई, 13 लोग घायल हुए। 9 जून 2024 को शिव खोड़ी तीर्थस्थल से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोलियों के बौछार के बाद बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 41 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर 24 और 25 सितंबर 2002 को भीषण आतंकी हमला हुआ। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादी मंदिर परिसर में घुसे और श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, ग्रेनेड भी फेंके। इस हमले में 33 लोग मारे गए और 80 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा प्रहार था। पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें हनुमान मंदिर परिसर को भी निशाना बनाया गया। इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों पर इस हमले का आरोप लगा। मंदिर परिसर में जब धमाका हुआ, उस समय श्रद्धालु पूजा में लीन थे, जिससे दहशत और अफरा तफरी फैल गई। अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि परिसर पर हमला किया गया। 6 आतंकवादी परिसर में प्रवेश करने में कामयाब हुए, पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए। यह हमला विशेष रूप से उस संवेदनशील धार्मिक स्थल पर हुआ था जो पहले से ही विवादों में रहा है। इसका उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन को एक बार फिर से उकसाना और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संकट मोचन मंदिर में 7 मार्च 2006 को आरती के समय बम विस्फोट हुआ। इस हमले में 28 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। विस्फोट उस समय हुआ जब मंदिर में आरती चल रही थी। भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यह हमला न केवल जानमाल की हानि का कारण बना, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी इसने आहत किया। राजस्थान की अजमेर दरगाह, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के श्रद्धा का केंद्र है, वहां 11 अक्टूबर 2007 को इफ्तार के समय बम धमाका हुआ। इस हमले में कई लोग घायल हुए, कुछ लोग मरे भी। विशेष बात यह थी कि इस हमले में बाद में हिंदू चरमपंथी संगठनों का नाम डाल करके उन्हें दोषी ठहराने की साजिश की गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी मंदिर ही नहीं, मस्जिद पर भी धमाका कर सकते हैं। इन सभी हमलों के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक विभाजन उत्पन्न करना था। आतंकवादी संगठनों का मकसद जनता में भय फैलाना, आपसी अविश्वास पैदा करना और सामाजिक ताने बाने को तोड़ना होता है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर ये तत्व सांप्रदायिक तनाव को हवा देते हैं, ताकि देश की आंतरिक शांति को अस्थिर किया जा सके। इसके साथ ही कुछ मामलों में राजनीतिक या कूटनीतिक दबाव भी इन हमलों के पीछे कारण होते हैं। सरकार ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस की विशेष इकाइयों को संवेदनशील स्थलों पर तैनात किया गया है। कई मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर और बम निरोधक दस्तों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया गया है, ताकि संभावित खतरों की पहले से जानकारी मिल सके। सरकार द्वारा धार्मिक नेताओं और समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आपसी विश्वास बना रहे। धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले केवल इमारतों या व्यक्तियों पर हमले नहीं होते, समाज की आत्मा पर आघात होते हैं। ये हमले हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
उनका एक ही उद्देश्य होता है, मानवता को विभाजित करना। ऐसे समय में हमें एकजुट होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करना होगा। केवल सरकार या सुरक्षा बलों के भरोसे नहीं, नागरिक समाज को भी सजग रहना होगा, आपसी सद्भाव बनाए रखना होगा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। आज जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तब ऐसे धर्मस्थलों की सुरक्षा केवल राज्य का दायित्व नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे समाज को इसकी साझी जिम्मेदारी निभानी होगी। देखना है इसमें हम लोग कितने सक्रिय रूप से कहां कहां दिखते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।